क्या दिल्ली में पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में स्मृति ईरानी को उतारने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से अचानक स्मृति ईरानी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई हैं, उससे ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राहुल गांधी के बाद अब स्मृति ईरानी दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देंगी। 3 संकेत से इसकी संभावना दिख रही है। पहला संकेत ये है कि अचानक से दिल्ली में बीजेपी सदस्यता अभियान में स्मृति ईरानी को उतारा गया है। वो दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रही हैं। दूसरा संकेत यहाँ ये है कि दिल्ली में चुनाव करीब हैं, पार्टी के पास दिल्ली में इसके लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है और पुराने सांसदों के टिकट पहले ही कट चुके हैं और मौजूदा चेहरों के मुकाबले स्मृति का पलड़ा भारी है। तीसरा संकेत ये है कि स्मृति ईरानी दिल्ली की शहरी पॉलिटिक्स में फिट बैठ सकती हैं। वो घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा नाम है, बड़ी महिला नेता है। स्मृति ईरानी भी लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जाकर जिस तरह से सक्रिय हैं, उससे यही लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति में उनके लिए स्पेस जो है वो बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी को दिल्ली में 14 जिला इकाइयों में से 7वें सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा दिया गया है और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने दक्षिणी दिल्ली में एक घर भी खरीदा है। वो केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, उन पर सीधे निशाना साध रही हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल बेल पर बाहर आए हैं, बरी नहीं हुए, फिर जश्न किस बात का। स्मृति ईरानी ने कहा कि हरियाणा में केजरीवाल का असर नहीं दिखेगा। दिल्ली में बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से हार रही है। दिल्ली जैसी बुरी हार बीजेपी को और किसी ऐसे राज्य में नहीं मिलती जहां उसकी सरकार रही है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो विधानसभा चुनाव में अभी तक अनबीटेबल हैं, इसलिए बहुत संभव है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कोई बड़ा चेहरा ही उतारे और वो बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी भी हो सकती हैं।